हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क एंड हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क की ट्रेनिंग करते हैं। दोनों का हम एक आपको लर्निंग एल्गोरिथम बताएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो एसोसिएटिव एंड हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी एंड व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो मैंने ये स्ट्रक्चर वगैरह या दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे आती हैं, एक है ट्रेनिंग एल्गोरिथम और एक है टेस्टिंग एल्गो। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक चीज दोनों चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं किस पे, आपके ट्रेनिंग एल्गोरिथम पे, राइट। उसके बाद हम लोग टेस्टिंग एल्गोरिथम पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है टू इनिशियलाइज द वेट। और आपको जो वेट्स हैं, मतलब जो भी आपका ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क है, मान लीजिए सिंगल लेयर नेटवर्क होता है और ऑलरेडी आप जानते होंगे कि आपका जो ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क होता है ये सिंगल लेयर नेटवर्क होता है। पैटर्न को एसोसिएट करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं और नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन एंड नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी वेट्स हैं, जैसे हमारे पास तीन न्यूरॉन है तो इस तरह से कनेक्शन होगा। हर एक न्यूरॉन अगले लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। सो इनिशियलाइज ऑल द वेट्स टू जीरो एज Wij इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, मतलब न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन है, उनके वेट्स को जैसे W11, W12, W13 सबको हमें 0 पे सेट करना है, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n एंड J इज ऑल्सो फ्रॉम 1 to n। ठीक है, उसके बाद आपका एल्गो कहता है परफॉर्म द स्टेप्स 3 to 4 फॉर ऑल द इनपुट वेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्टिवेट द ईच इनपुट यूनिट एज फॉलोज एज xi इज इक्वल टू si फ्रॉम for i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये है मतलब जो भी आपको इनपुट पैटर्न दिया हुआ है हम लिखेंगे वैसे ही, x1 इज इक्वल टू s1, x2 इज इक्वल टू s2, x3 इज इक्वल टू s3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इसके बाद एक्टिवेट द ईच आउटपुट यूनिट एज फॉलोज एंड yj इज इक्वल टू sj। sj क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट द आउटपुट। ठीक है, yj इज इक्वल टू sj। ठीक है, एंड इसके बाद एडजस्ट द वेट एज फॉलोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जितने भी स्टेप्स हैं आपके ट्रेनिंग के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वेट्स को अपडेट कैसे करना है। और आपको अगर याद हो, अगर आपने पहले से पढ़ा हो, तो ये आपका हेब रूल है। आप अपने एसोसिएटिव नेटवर्क को या जो भी आपका ऑटो हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क है, इनके लिए दो मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के लिए। एक होता है हेब रूल जो आप अभी देख रहे हैं, दूसरा होता है आउटर प्रोडक्ट रूल जिसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही आपको बता दूंगी। ठीक है, तो एडजस्ट द वेट एज फॉलोज Wij न्यू इज इक्वल टू Wij ओल्ड प्लस xi इंटू yi नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका yj। ठीक है, गड़बड़ हो गया है ये थोड़ा सा, ये मैंने जहां से लिखा वहां पे गलत प्रिंट था, लेकिन जब आप कंप्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि xi yj ही मेंशन करना है, yi नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टेस्टिंग एल्गो पे। ठीक है, टेस्टिंग एल्गो का मतलब ये है कि जब आपने वेट्स वगैरह फाइंड कर लिए तब आप उसे जो आपको इनपुट प्रोवाइडेड था उसके साथ आप अपने वेट्स को एसोसिएट करके, मतलब जैसा आप नॉर्मल कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब x1 इंटू j1 न्यूरल नेटवर्क कैसे कंप्यूट करता है, पहले आप y इन कंप्यूट करते हैं, मतलब xi इंटू wi प्लस xj इंटू wj, मतलब सारे वेट और इनपुट को मल्टीप्लाई करके और फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं y इन पे। ठीक है, तो वाला चीज जो है यहाँ पे टेस्टिंग एल्गो के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट द वेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेब रूल और आउटर प्रोडक्ट रूल। जो भी आपको वेट्स मिले थे, जैसे ये नेटवर्क है, आपको इस एल्गो के थ्रू वेट्स का सेट मिल जाएगा, सारी वेट वैल्यूज मिल जाएंगी, आप उसे अपने नेटवर्क पे रख दीजिए। ठीक है, एंड परफॉर्म द स्टेप 3 to 5 फॉर ईच इनपुट वेक्टर। ओके, सेट द एक्टिवेशन ऑफ द इनपुट यूनिट इक्वल टू दैट ऑफ द
इनपुट वेक्टर, जैसा हमने उसमें किया था x1 इज इक्वल टू s1, x2 इज इक्वल टू s2 एंड सो ऑन। और इसके बाद आपको y इन कंप्यूट करना है फॉर ईच ऑफ द आउटपुट न्यूरॉन। जितने भी आपके पास आउटपुट न्यूरॉन है उन पे टोटल कितना इनपुट आ रहा है आपको ये देखना है, और उसके बाद आप उस पे क्या अप्लाई कर देंगे, एक्टिवेशन फंक्शन, जो आपका बाइपोलर आउटपुट जनरेट करेगा +1 एंड -1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू जनरेटेड बाय द y इन j। ठीक है, तो अगर y इन j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वैल्यू आएगी +1, और लेस देन 0 है तो वैल्यू आएगी -1। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दोनों ही एल्गोरिथम, चाहे आपका ऑटो एसोसिएटिव है और चाहे हेटेरो एसोसिएटिव है, दोनों में ही आपका एल्गो के स्टेप्स लगभग सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस जो आपका है वहां पे हम क्या कह रहे थे, जो आपके पास नंबर ऑफ इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट इज इनपुट न्यूरॉन एक्चुअली, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन, और शॉर्ट में क्या है तो नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट, यही एक डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो आइए फिर से हम इसका भी एल्गो देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, आइए एक सेकेंड, थोड़ा सा पहले इसको जूम कर लें। जैसा हमने वहां पे स्टार्ट किया था, सेम स्टेप है, सारे वेट्स को, जो भी आपके वेट्स हैं उनको आप 0 पे सेट करिए। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म द स्टेप 3 to 4 फॉर ईच इनपुट वेक्टर। ठीक है, and activate each input unit as follows: xi is equals to si for all the inputs, and इसी तरह yj is equals to sj set करेंगे for all the output units, right? और उसके बाद हम weights को adjust करेंगे with the following formula: wij new is equals to wij old plus xi yj, यहाँ पे भी ये j होगा। ठीक है, क्यों होगा अभी मैं इसको जब सॉल्व करूंगी प्रॉब्लम को तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह चलिए फटाफट हम लोग टेस्टिंग एल्गो भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अब आपका नेटवर्क का आपको वेट वैल्यूज मिल गया है। अब आप चेक करते हैं कि जो हमें मतलब जो इनपुट चाहिए, जो इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग हमें सेम आउटपुट मिल रहा है या नहीं, जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो देखिए, सेट द वेट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यूजिंग द हैब रूल, राइट? हैब रूल का यूज करके या आउटर प्रोडक्ट का रूल का यूज करके जो भी आपको वेट्स मिले हैं आप उसको अपने नेटवर्क पे सेट कर दीजिए, एंड देन परफॉर्म द स्टेप 3 to 5 फॉर ईच इनपुट वेक्टर। सेट द एक्टिवेशन ऑफ द इनपुट यूनिट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द इनपुट वेक्टर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y in j फॉर ईच द न्यूरॉन एट द आउटपुट लेयर। ठीक है, इसके बाद y in j का जो भी आउटपुट आता है आप उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, एक सेकंड हाँ, उस पे आप ये एक्टिवेशन, अभी नहीं दिखता तो क्लियर नहीं होता, तो उस पे आप ये एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो एक डिफरेंस आपको और दिखेगा कि जो आपका ऑटो एसोसिएटिव था वो 2 वैल्यू जनरेट कर रहा था, आइदर +1 और -1, लेकिन आपका जो हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क है ये 3 वैल्यू जनरेट कर सकता है। अगर y in j इज ग्रेटर देन 0 तो ये जनरेट करेगा 1, एंड इफ y in j इज इक्वल टू 0 तो जनरेट करेगा 0, एंड इफ y in j इज लेस देन 0 तो ये जनरेट करेगा -1। ठीक है, और if and heteroassociative memory is not an iterative memory, ठीक है, ये iterative memory नेटवर्क नहीं है। और अगर आपको रिस्पॉन्स जो आपको ट्रेनिंग डेटा गिवन है वो बाइनरी फॉर्म में है, तो ये देखिए एकदम लास्ट में मैंने इसको एज अ नोट पॉइंट ऐड किया कि आप ये एक्टिवेशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 1 and 0 वैल्यूज ही जनरेट हो रही हैं। ये कब होगा, 1 कब होगा, व्हेन y in j is greater equal to 0, and 0 होगा when y in j is less than 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ये दोनों हमारे रूल्स हमने देख लिए, ट्रेनिंग रूल्स क्या क्या हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं फटाक से। तो आउटर प्रोडक्ट रूल जो है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, हेटेरोएसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क, आपको इसको ट्रेन करना है, हेटेरोएसोसिएटिव नेटवर्क को ट्रेन करना है यूजिंग द हैब रूल टू स्टोर द इनपुट रो वेक्टर s टू द आउटपुट रो वेक्टर t। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, लेट मी जूम द प्रॉब्लम, ये
है ना। ये हमारे पास देखिए जैसा वो हम क्या कर रहे थे, x1 इज इक्वल टू S1, x2 इज इक्वल टू S2, यहाँ से अब आएगा, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, आपके पास इनपुट है। अच्छा पहचाने, अगर आपको नहीं बताया कि हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क है तब भी आप समझ सकते हैं, नंबर ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये किस तरह का नेटवर्क है, ऑब्वियस सी बात है हेटेरो एसोसिएटिव है। अब आप इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहे तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक सेकेंड। एक तो ये पॉइंटर थोड़ा सा इनविजिबल जैसा हो जाता है, इसको पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अश्योर करूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास ये इनपुट हमने न्यूरॉन्स बना लिए x1, x2, x3 एंड x4। ये हमें कैसे पता चला 4 है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में हमें 4 इनपुट गिवन है, और क्योंकि आउटपुट हमारे पास 2 है इसलिए आउटपुट लेयर पे हमने 2 न्यूरॉन्स को लगाया, और इसके बाद इनके बीच में हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। और कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है, सीधी सी बात है, हर एक न्यूरॉन को आपको अगली लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट करना है, ठीक। तो ये देखिए दोनों न्यूरॉन से इसको भी कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट किया एंड इसको भी कनेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद हमने इसके वेट्स की नंबरिंग कर दी, क्योंकि पहला वाला जैसे W11 लिखा है तो पहला वाला जैसे W11 का पहला वन रिप्रेजेंट करता है कौन सा इनपुट है, ठीक। और ये दूसरा जो वैल्यू है ये बताता है कौन से आउटपुट न्यूरॉन में जा रहा है। तो देखिए पहले से पहले में गया तो 1 1 बना, पहले से दूसरे में गया तो 1 2 बना, दूसरे से पहले में गया तो 2 1 बना, और इसी तरह फिर ये 2 2 सॉरी ये 2 2 होगा, ठीक है। इसी तरह फिर ये W31, W32, 4 1 एंड 4 2। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब चलिए हम लोग अब अपना एल्गोरिथम परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, जितने भी हमारे पास वेट्स हैं उन सबको हम 0 पे सेट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, W1, W2, W31, 32 सबको हमने किस पे सेट कर लिया है, इनिशियलाइज कर लिया है 0 पे, ठीक है। इसके बाद लिखा था फॉर ईच इनपुट वेक्टर पेयर, आप फॉर ईच ट्रेनिंग वेक्टर पेयर आपको क्या करना है, सेट x1 इज इक्वल टू s1, x2 इज इक्वल टू s2 एंड सो ऑन, ठीक। तो फर्स्ट पेयर इज 1 0 1 0, ये आपके s1 है और ये आपके टारगेट है, ठीक है, आउटपुट है। तो देखिए हमने क्या किया, x1 इज इक्वल टू s1, ये 1 था, x1, s2, s3 एंड s4, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 1, यहीं से उठा रहे हैं। अगर वैल्यू ना दिख रही हो तो मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, x3 इज इक्वल टू 1 यहां से लिया, x4 इज इक्वल टू 0, हमने सारे x को फाइंड कर लिया। अब इसी तरह आउटपुट यूनिट्स को सेट करेंगे, देखिए ये एल्गो में लिखा था, फिर हमने लिखा y1 इज इक्वल टू 1, यहां से उठाया, दिस इज y1 एंड y2 इज इक्वल टू 0, यहां से उठाया, ठीक है। तो अभी हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म किए, कौन से 2 स्टेप्स, ये भी देख लो भाई। हमने ये वाला जो स्टेप है कौन सा वाला, पहला परफॉर्म कर लिया, सारी वैल्यूज को हमने 0 पे सेट कर लिया। फिर दूसरा, तो ये तो एक तरह से लूप है, तीसरा स्टेप परफॉर्म कर लिया, xi इज इक्वल टू si कर लिया, एंड चौथा स्टेप परफॉर्म कर लिया वेयर yj इज इक्वल टू sj, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हमने परफॉर्म कर लिए हैं। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है जिसमें हमें वेट्स को अपडेट करना है, ये सारे काम हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए हाँ, तो अब काम आता है वेट्स को अपडेट करने का, ठीक है। वेट्स को अपडेट कर लेते हैं फटाफट, ताकि वैल्यूज जो है मिस ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया है x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 1 एंड x4 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, wij न्यू इज इक्वल टू wij ओल्ड प्लस xi इंटू yj, ठीक है। तो देखिए W11 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, W11 ओल्ड जो कि ऑलरेडी 0 है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 0 कर दिया है, ठीक है। और ये 1 1 इंडेक्स है तो x1 y1, ठीक है। इसी तरह W21 न्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनिशियली 0 है तो 0 रख दिया, एंड x2 y1, 31 के लिए 0 प्लस x3 y1, इसी फॉर्मूला से डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली i है और ये वाली j है, ठीक है। 41 के लिए x4 y1 0 इसलिए क्योंकि ओल्ड वैल्यू अभी इनिशियली 0 लेके चल रहे हैं, और 42 इज इक्वल टू x1 y2, 1 2 लिखा है, सॉरी 2 2 लिखा है, x2 y2, 3 2 x3 y2 एंड 4 2 x4 y2, ठीक है। अब ये हमारे पास y1 y2 की वैल्यूज हैं और ये हमारे पास x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज अवेलेबल है। इसमें हमने वैल्यूज को पुट करा और हमें इनिशियली मतलब पहले इनपुट के बेसिस पे, पहले इनपुट वेक्टर पेयर के बेसिस पे हमें सारी वैल्यूज W11 21 31 41 और जितने भी वेट्स हैं सबकी वैल्यू हमें इनिशियली मिल गई। क्या क्या मिली है, 1
0 1 0 0 0 0 0। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप चाहें तो इनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें पता है फॉर्मूला में क्या लिखा है, yi। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब देखिए ये वाला पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे y2 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 ये चल रहा था और y2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये वैल्यू सारी वैल्यूज हमारी 0 ही रह जाएंगी क्योंकि इनिशियली भी 0 थी और फिर से सारा वैल्यू ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेकंड इनपुट पेयर पे अगर आपको अप्लाई करके बताऊं कि क्या मैं कहना चाह रही हूं, जैसे मैंने कहा कि अब आपको फर्स्ट स्टेप से जो वेट वैल्यूज मिली है उनको देखिए। आपको फर्स्ट स्टेप से वैल्यूज मिली है, लास्ट की 4 वैल्यूज ऑल 0 है। ठीक है, और स्टार्टिंग में देखिए आपको क्या क्या मिला है 1 0 1 0 एंड 0 0 0 0। ये आपको मिला है W11 21 31 41 और ये 21 12 22 32 एंड 42, ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ कहाँ फिल्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे y2 वाली वैल्यूज सारी 0 है। ठीक है, y2 की सारी वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है x1 y2 ये भी 0, x2 y2 ये भी 0, x3 y2 ये भी 0, x4 y2 ये भी 0। तो आप इसको कंप्यूट ना करें तब भी चलेगा ना भाई, क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो जा रही है तो जो ओल्ड वाली वैल्यू है वही चलता रहेगा। तो ओल्ड वैल्यूज भी हमारी 0 चल रही थी, है ना, तो हमने क्या कर दिया 0 0 0 0। तो ये तो तरीका हुआ। बाकी अब हम आते हैं जो प्रॉपर सीक्वेंस है उस पे आ जाए, है ना। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है कि हम फिर से वही सारे काम करेंगे। कौन से सारे काम? कि सबसे पहले आपका वेट अब आपका अपडेट हो चुका है, वेट वैल्यूज हमें मिली है 10 10 एंड 0 0 0 0। ठीक है, और आपका जो फॉर सेकेंड पेयर 1 0 0 1 मतलब S1 इज इक्वल टू 1, S2 S3 एंड S4 ये है, और ये है आपका y1 y2 या t1 t2। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 1 है, x2 इज इक्वल टू 0 और ये 0 और ये 1। ठीक, इसका मतलब जहां जहां x2 या x3 आ रहा होगा वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, और जहां जहां ये y2 आ रहा होगा वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको स्टेप्स परफॉर्म करके दिखाए हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है वो अलग बात है। तो ओल्ड वेट वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस x1 इंटू y1। x1 y1 की वैल्यू देखिए, x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दिया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, W21 की ओल्ड वेट वैल्यू 0 है, ठीक है, प्लस x2 y1। y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू देखिए क्या है 0, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 ही रह जाएगा। ठीक है, 31 के लिए ओल्ड वेट वैल्यू क्या है 1, तो यहां से हमने लिया 1 प्लस x3 y1, भाई इसी से बन रहा है, W31 है तो ये पहला वाला इंडेक्स x को बता रहा है, दूसरा वाला y को, तो x3 y1, x3 की वैल्यू क्या है देख लेते हैं 0 है, और y1 की वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हो जाएगा, सॉरी x3 y1 ये भी हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 4 1 वाले पे आ जाए तो पहले से वैल्यू ओल्ड वैल्यू क्या है 0, और x4 y1 देखो, x4 एंड y1 दोनों वैल्यूज 1 है तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी 1। अब y2 वाले पार्ट पे आते हैं, y2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया, और पहले से भी यहाँ 0 है तो ये सारी वैल्यूज हमारी 0 0 0 0 हो जाएंगी। और न्यू वेट वैल्यूज की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिली 2 0 1 1 0 0 0 0। ठीक है, अब सेम, अब इसको हम ओल्ड वेट मान के नेक्स्ट इनपुट पे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, ओके, सो ये रहा हमारा थर्ड इनपुट पेयर, तो ये मैंने अलग से मेंशन किया है, और जैसा हमें पता है कि हमें प्रीवियस स्टेप से क्या ओल्ड वेट वैल्यूज मिली थी 2011 एंड 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही सारी वैल्यूज, अब जैसा मैंने बताया है आप कोशिश करिए कि आप शॉर्ट में आंसर लेके आए, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पे इतना समय नहीं रहेगा कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्यूटेशन करें। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट, विद रीजन, आप रीजन जरूर मेंशन करें, है ना, कि हम क्यों इसको स्किप कर दे रहे हैं, राइट। तो थर्ड पेयर इज 1 1 0 1, मतलब S1 S2 S3 एंड S4, और ये हमारा T1 T2 है। ठीक है, और इसको हम सेट करेंगे x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, 1 1 0 एंड 1, इट शुड बी 1, राइट।
तो अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो कंप्यूटेशन में हम करेक्ट कर लेंगे। x4 इज 1, राइट, और यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, सिंस y1 इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल जो वैल्यूज है वो आपकी चेंज नहीं होंगी, जो कि क्या थी इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग के 4 वेट्स w11, w21, 31 एंड 41, वो चेंज नहीं होंगे। तो वो हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, 2011 रहेंगे। जो भी चेंज होगा वो आपके लास्ट वाले पार्ट में होगा, मतलब y2 वाले पार्ट में होगा, है ना। अब इसमें भी एक फैक्टर और है कि आपके यहाँ पे x3 की वैल्यू 0 है, तो जहां पे x3 होगा वहां पे भी कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है w12 न्यू, यहाँ पे पहले से 0 चल रहा था, 12 इधर वाले w, बाकी सारे तो 0 0 0 0 थे ना, ओल्ड वेट वैल्यू सारी 0 थी, कोई अपडेशन हुआ नहीं। तो यहाँ पे तो ये सारा 0 हो जाएगा, 32 ओल्ड, 42 ओल्ड, ठीक है। अब x1 y2 क्या होगा, x1 इंटू y2, x1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 1, तो ये आंसर मुझे मिला 1। x2 x2 की भी वैल्यू 1 है और y2 की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से भी मुझे 1 मिल जाएगा। x3 ये शायद मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 0 ही होगा, देख लेते हैं, ठीक है, ये 0 ही है ट्रेनिंग पेयर में, मैंने शायद गलती से ऐसा लिख दिया है। तो W32 वही लेके चलते हैं ना, तो W32 इज इक्वल टू 32 की ओल्ड वैल्यू 0 प्लस x3 y2 की वैल्यू 1 है, पर x3 की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमारा ये 0 ही रह जाएगा। एंड 42 के लिए W ट्रेनिंग पेयर में देख ले, शायद वहां से क्लियर हो पाए। ये देखिए, है ना, थर्ड पेयर हमारा 1100, मैंने वहां गलती से लिख दिया है ना, कंफर्म करना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारा 0 0 था, राइट, x4 की वैल्यू। तो यहां से हमने x3 y2 कंप्यूट किया, ये 0 हो गया, और इसके बाद 42 ओल्ड वैल्यू ऑलरेडी 0 है, x4 की वैल्यू क्योंकि 0 है, y2 1 भले ही है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो फिर से 0 आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप के बाद भी हमारा जो चेंज होगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल वेट्स, फाइनल नहीं अभी, 2011 1100। अब बचा है हमारा लास्ट इनपुट, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दीज आर फाइनल वेट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द प्रेजेंटिंग थर्ड इनपुट वेक्टर, राइट, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसी तरह सेम प्रोसेस या सेम अप्रोच फॉर्मूला से हम फिर से कंप्यूटेशन करेंगे। इस बार भी हमारा जो y1 वाला पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग के जो वेट्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिंस y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये गलती से देखो, तो लिखते टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, दिस इज x3 y1, x2 y1 और x1 y1, राइट, ये 1 1 है, ठीक है। तो ये हमारा y1 0 है, इसलिए स्टार्टिंग के वेट 2 0 1 1 ही रहेंगे, जो भी चेंज होगा वो y2 वाले पार्ट में होगा, मतलब 1 2 2 2 3 2 और 4 2। और इसमें भी आपका क्योंकि x1 और x2 0 0 है, इसलिए इन दोनों में फिर से x1 x2 वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये 1 1 ही चलेगा। और 32 ओल्ड 42 ओल्ड ये 0 0 चल रहे थे, x3 इंटू y2 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और x4 y2 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वेट्स है, रिजल्ट जो आ रहा है, ये हमारा आ रहा है W, इसको मैं जूम कर दूं, और ये अगला एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि मैं इसी में आउटर प्रोडक्ट भी बता दूंगी, पर क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आउटर प्रोडक्ट रूल भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो W11 21 31 41 12 22 32 42 इनकी वैल्यूज 20 11 एंड 11 11, इस तरह से आपका ट्रेनिंग किया है हमने, टेस्टिंग नहीं किया है। टेस्टिंग में देखूंगी, अगर इंपॉर्टेंट होगा या कभी किसी एग्जाम में पूछा गया होगा तो मैं जरूर मेंशन करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्ट मी, बाय बाय।